हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज का जो लेक्चर होगा वो सुपर क्लास स्पाइसेस पर बेस्ड होगा। तो एनिमल किंगडम में सुपर क्लास स्पाइसेस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हम ट्रू फिशेस को स्टडी करते हैं। और मैंने सुपर क्लास स्पाइसेस पर 2 लेक्चर्स को डिज़ाइन कर रखा है। आज पहला लेक्चर हम देखने जा रहे हैं जिसको हम पार्ट 1 के नाम से जानेंगे। तो सुपर क्लास स्पाइसेस पार्ट 1 में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सुपर क्लास स्पाइसेस में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर 2 क्लासेस प्लेस की गई हैं, जैसे कि एक क्लास का नाम जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉन्ड्रिचथीज, एंड दूसरी क्लास का नाम जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसका नाम लिखा हुआ है ओस्टिस्थीज। तो कॉन्ड्रिचथीज एंड ओस्टिस्थीज 2 क्लास हैं जिनको सुपर क्लास स्पाइसेस के अंडर रखा गया है। और आज के इस पार्ट 1 लेक्चर में मैं आपको वो सभी कमेंट्स कंपैरेटिवली स्टडी कराऊंगा जो इन दोनों क्लासेस को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एनसीईआरटी में जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है इन दोनों क्लासेस के बारे में उसको एक साथ लेकर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि इन दोनों ही क्लासेस में आने वाली जो ट्रू फिशेज हैं उनको हम काफ़ी करीब से जान सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम सबसे पहले आज के इस लेक्चर में जो देखेंगे वो ये कि सुपर क्लासेस स्पाइसेस की एक्चुअल पोजीशन जो है वो एनिमल किंगडम में कहाँ पर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आज के लेक्चर में हम कॉन्ड्रिचथीज एंड ओस्टिस्थीज के बारे में वो सभी इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी जानेंगे जो एटलीस्ट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद सुपर क्लास स्पाइसेस पर एक और लेक्चर मैं आपको दूंगा जिसका नाम होगा सुपर क्लास स्पाइसेस पार्ट 2। उसको भी आपको देखना है क्योंकि उसमें मैं आपको इन दोनों क्लासेस यानी कि कॉन्ड्रिचथीज एंड ओस्टिस्थीज के एग्जाम्पल्स बहुत इजी तरीके से याद कराने वाला हूं। तो आज के लेक्चर में हमारा मोटिव क्या होगा? आज के लेक्चर का हमारा छोटा सा मोटिव है कि हम क्लास कॉन्ड्रिचथीज एंड ओस्टिस्थीज के वो इंपॉर्टेंट कमेंट्स को जरूर समझें, जानें और याद रखें जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और जहां से ही डेफिनेटली नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की 110% प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अगर इन 2 क्लासेस के ऊपर से एनसीईआरटी बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सुपर क्लास स्पाइसेस है जिसमें कि हम ट्रू फिशेस को रखते हैं यानी कि सत्य में जो मछलियां हैं उनको हम यहां पर रखते हैं और वो एक्चुअली में एनिमल किंगडम में अपनी क्या पोजीशन रखती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और आज भी बता देता हूं कि एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा एक फाइलम है एंड फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो फाइलम कॉर्डेटा में कितने सब फाइलम्स हमने डिवाइड किए हैं? 3 सब फाइलम। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमने 3 सब फाइलम बनाए हैं और आपको बता दूं 3 सब फाइलम में से पहले फाइलम का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड नंबर जो सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के अंडर उसको हम नाम देते हैं वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम है, तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा ऐसा एक सब फाइलम है जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको क्रैनिएटा कहते हैं क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सभी की बॉडी में क्रैनियम बॉक्स यानी कि ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि वर्टिब्रेटा को हम किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वर्टिब्रेटा को हम 2 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। एक इस बेसिस पर कि जो एनिमल्स का ग्रुप हमको प्लेस करना है वो आखिरी में हम देखेंगे कि क्या उनके पास जॉ प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो इस बेसिस पर वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन्स हैं, एक को हम एग्नाथा कहते हैं और दूसरे को नेथोस्टोमेटा कहते हैं। एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा को हम फर्दर अगर क्लासिफाइड करें तो एग्नाथा के अंदर एक ही क्लास को प्लेस करते हैं जिसका नाम है क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड गैंथोस्टोमेटा या जिसको नेथोस्टोमेटा कहते हैं बेसिकली उसको अगर हम फर्दर क्लासिफाइड करें तो इसको हम सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं और इसकी 2 सुपर क्लासेस बनाई जाती हैं जिसमें से पहली सुपर क्लास का नाम होता है पाइसेस जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वो एक सुपर क्लास है जो नेथोस्टोमेटा नाम के डिवीजन के अंदर आती है अंडर वर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेटा इज द सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो पाइसेस को अगर हम फर्दर क्लासिफाइड करें तो इसके अंदर 2 क्लासेस रखी गई हैं। पहली क्लास का नाम है कॉन्ड्रिचथीज एंड दूसरी क्लास का नाम है ओस्टिस्थीज, जबकि सुपर क्लास दूसरी जो बनाई गई है अंडर नेथोस्टोमेटा वो है
टेट्रापोडा। और ऐसे एनिमल्स जो टेट्रापोडा सुपर क्लास में आते हैं वो लिम्स रखते हैं, 4 लिम्स रखते हैं, और उनमें आप देखेंगे 4 क्लासेस को प्लेस किया गया है, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया। तो बेसिकली ये वर्टिब्रेटा का पूरा क्लासिफिकेशन है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज हमें ये जानना बहुत जरूरी था कि जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं यानी कि सुपर क्लास स्पाइसेस, वो एक्चुअली में एनिमल किंगडम में क्या पोजीशन रखती है। तो सुपर क्लास स्पाइसेस की पोजीशन आपको क्लियर हो चुकी है कि सुपर क्लास स्पाइसेस जो है वो किसकी सुपर क्लास है, तो आपका आंसर होगा नेथोस्टोमेटा की। और नेथोस्टोमेटा क्या है, तो आप कहेंगे एक डिवीजन है अंडर वर्टिब्रेटा सब फाइलम, एंड वर्टिब्रेटा सब फाइलम क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो ऑलमोस्ट आपको अब ये समझ में आ चुका है कि आज के टॉपिक में जो पाइसेस पर हम स्टडी करने वाले हैं, ट्रू फिशेस पर जो हम स्टडी करने वाले हैं, उसमें हम 2 क्लासेस को स्टडी करेंगे बेसिकली। पहली क्लास का नाम होगा कॉन्ड्रिचथीज एंड दूसरी क्लास का नाम होगा ओस्टिचथीज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रू फिशेज या पाइसेस जो होती हैं वो फिन्स रखती हैं, यानी इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास कॉन्ड्रिचथीज की अगर हम बात करें तो कॉन्ड्रिचथीज एक ऐसी क्लास है ट्रू फिशेज की जिसमें आने वाली सभी फिशेज मरीन होती हैं, यानी कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एंड जबकि क्लास ओस्टिचथीज है उसमें आने वाली सभी ट्रू फिशेज जो हैं वो मरीन वाटर में भी आपको देखने को मिल सकती हैं, वो फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिल सकती हैं, यहां तक कि हम उनको एक्वेरियम पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लास कॉन्ड्रिचथीज एंड क्लास ओस्टिचथीज में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर इन दोनों क्लासेस में ट्रू फिशेज आती हैं तो इनके बीच में फिर बेसिक डिफरेंस क्या है, इनको 2 डिफरेंट क्लासेस में क्यों रखा गया, तो उसका मैं आपको आंसर देता हूं। इन दोनों क्लासेस के बीच का जो मेन फंडामेंटल और प्रिंसिपल डिफरेंस है वो ये है कि क्लास कॉन्ड्रिचथीज में आने वाली जितनी भी ट्रू फिशेज हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होती हैं। उनका जो एंडोस्केलेटन होता है, ध्यान से सुनिए, उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजस होता है, यानी वो कार्टिलेज का बना होता है। क्योंकि आपको ये ऐसे याद हो सकता है कि कॉन्ड्रिचथीज में आप सी से स्टार्ट कर रहे हैं इस नाम को, और सी से आपको नाम याद रखना है कार्टिलेज। तो हमेशा याद रखिए कि कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो किस क्लासेस में आती हैं। अगर ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा क्लास कॉन्ड्रिचथीज में आती हैं। एंड अगर मैं बात करूं क्लास ओस्टिचथीज की, तो इसके अंदर आने वाली जितनी भी ट्रू फिशेस हैं उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, यानी कि वो बोन्स से मिलकर बना होता है। और आप ये नाम भी बहुत इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि ओस्टिचथीज में आप ओ से स्टार्ट कर रहे हैं और बोन्स में आप देखते हैं कि ओ का उच्चारण होता है, तो यहां पर हम बड़े आराम से याद रख सकते हैं कि इनमें एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स का बना होता है। तो कॉन्ड्रिचथीज और ओस्टिचथीज के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस आपने समझ लिया। आगे और भी बहुत सारे कॉम्पैरेटिव डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज मैं आपको स्टडी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब भी हम लोग सुपर क्लास स्पाइसेस को यानी कि ट्रू फिशेस को स्टडी करते हैं तो उनको हम 2 क्लासेस को लेकर स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग मिस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने हैबिटाट के बेसिस पर बताया कि क्लास कॉन्ड्रिचथीज या कॉन्ड्रिचथीज जो है वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स को रखती है जो लिटरली ट्रू फिशेस हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अभी तक हमने जितना भी एनसीईआरटी में डिफरेंट फाइलम को, डिफरेंट सब फाइलम को, सुपर क्लास को और क्लासेस को स्टडी किया है, उसमें एनसीईआरटी में ये कहां कहां लिखा हुआ है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम फाइलम की बात करें अगर, तो फाइलम टीनोफोरा एक ऐसा फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा एक ऐसा फाइलम है जहां पर आपने देखा है कि आने वाली सभी एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। अगर मैं आपसे दूसरा फाइलम की बात करूं तो इकाइनोडर्मेटा एक दूसरा फाइलम है एनसीईआरटी में जिसके डिस्क्रिप्शन में यह लिखा हुआ है कि इसमें आने वाले एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल होते हैं। अब मैं तीसरा फाइलम अगर आपसे डिस्कस करूं तो वो है हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा में भी ये लिखा हुआ है कि इसमें आने वाले एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ये तो बात हो गई 3 ऐसे फाइलम की जिसमें आने वाले 100% एनिमल्स जो हैं
वो एक्सक्लूसिवली मरीन है। लेकिन अब हम बात करें कि सब फाइलम में भी ऐसा कई जगह पर लिखा हुआ है कि एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो दो सब फाइलम आपको याद रखना है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं जिनमें आने वाले एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सब फाइलम की मैं बात कर रहा हूं अंडर फाइलम कॉर्डेटा। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा एंड नंबर 2 सिफेलोकॉर्डेटा। तो देखिए यहां पर भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसमें आने वाले जो एनिमल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि सुपर क्लासेस या क्लासेस को लेकर डिस्कस करें तो एक जगह लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो है क्लास कॉन्ड्रिचथीज। एंड क्लास कॉन्ड्रिचथीज भी एक ऐसी क्लास है ट्रू फिशेस की जो अंडर सुपर क्लास पाइसेस स्टडी की जाती है, जहां पर यह लिखा हुआ है कि आने वाले जो एनिमल्स हैं इस क्लास के वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली मरीन होने पर बेस्ड होते हैं एनसीईआरटी लिटरेचर पर, वहां पर आपको सतर्क रहना है। आपको याद रखना है 3 फाइलम में लिखा हुआ है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। आपको याद रखना है कि 2 सब फाइलम में लिखा हुआ है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। और आपको याद रखना है कि एक क्लास है जहां पर यह लिखा हुआ है कि एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि क्लास कॉन्ड्रिचथीज। तो अल्टीमेटली यहां पर अब आपको मैं बता सकता हूं कि ऐसी सभी ट्रू फिशेस जो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल मरीन है और उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, वो क्लास कॉन्ड्रिचथीज में रखी गई हैं। जबकि ऐसी ट्रू फिशेस जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है बल्कि वो फ्रेश वाटर में भी आपको मिल सकती हैं, यहां तक कि आप उनको एक्वेरियम पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, और वो अपना एंडोस्केलेटन बोनी यानी कि हड्डियों का रखती हैं, तो आप उनको क्लास ओस्टिचथीज में स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्लास कॉन्ड्रिचथीज एंड क्लास ओस्टिचथीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, तो मैं बोलूंगा 8 क्वेश्चंस हैं टोटल। ऐसे 8 कमेंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं कॉन्ड्रिचथीज में एंड ओस्टिचथीज क्लासेस में। और इन 8 कमेंट्स को अगर हम कंपैरेटिव स्टडी कर लें तो हमारे लिए ये दोनों क्लासेस एक साथ पढ़ना बहुत आसान हो जाती हैं। और वो सभी क्वेश्चंस अगर हम पहले से ही अपने दिमाग में प्लान कर लें जो आएंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो डेफिनेटली हम इन क्लासेस के ऊपर से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर पहले से कॉन्शियस हो सकते हैं। तो आपको बता देता हूं, मैं छोटी सी हिंट कर देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस इन दोनों क्लासेस पर बेस्ड होते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन होता है हार्ट, यानी कि आपको बताना होगा कि इन दोनों क्लासेस में आने वाली जो ट्रू फिशेस हैं उनका हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है या नहीं होता है, 3 चैम्बर्ड होता है या 4 चैम्बर्ड होता है, ऐसे क्वेश्चंस। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो इन दोनों क्लासेस पर बेस्ड होता है वो एंडोस्केलेटन पर होता है, यानी कि किस क्लास की जो ट्रू फिशेस हैं उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है और किनका बोन्स का बना है। तीसरा क्वेश्चन जो यहां पर आता है वो होता है आपका बेसिकली फर्टिलाइजेशन को लेकर, क्योंकि एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि किस क्लास की जो एनिमल्स हैं या फिशेज हैं उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और किस क्लास में जो फिशेज हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एयर ब्लैडर पर। एयर ब्लैडर का मतलब हुआ कि कौन सी ऐसी फिशेज हैं जिनमें एयर ब्लैडर की प्रेजेंट होती है और किन क्लास की फिशेज में एयर ब्लैडर की प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है माउथ की पोजीशन को लेकर कि किस क्लास के एनिमल्स में माउथ वेंट्रल है, टर्मिनल है, डॉर्सल है, किस पोजीशन पर है, ऐसे क्वेश्चंस। एंड अगला क्वेश्चन होता है ओपरकुलम पर। ओपरकुलम इज द कवरिंग ऑफ गिल स्लिट, और पूछा जाता है कि ओपरकुलम किस क्लास में प्रेजेंट है, किस क्लास में एब्सेंट है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर जो बेस्ड होता है नोटोकॉट पर कि कौन सी क्लास के एनिमल्स नोटोकॉट को परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ या नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। एंड लास्ट क्वेश्चन बनता है स्केल्स पर, यानी कि किन क्लास के एनिमल्स पर जो स्केल प्रेजेंट होते हैं उनकी स्किन पर, यानी कि स्किन पर प्रेजेंट जो शल्क हैं, स्केल्स हैं, वो प्लेकॉइड होते हैं या साइक्लॉइड होते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा डिस्क्रिप्शन भी इन दोनों क्लासेस के लिटरेचर में एनसीईआरटी में दिया गया है।
तो आपके दिमाग में मैंने एकदम क्लियर कट बता दिया कि 8 आपको कॉम्पैरेटिव कमेंट्स लेकर दोनों क्लासेस को स्टडी करना है। अब क्वेश्चन यह है कि इन 8 कमेंट्स के बेसिस पर इन दोनों क्लास को स्टडी करना तो हमें है, लेकिन हम कैसे याद रखें कि वो 8 कमेंट्स कौन से हैं और वो किस क्लास में कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी, और इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा इन दोनों क्लासेस को हमें किस तरीके से पढ़ना है और इनके बारे में आपको कितनी चीज़ें याद रखना है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि आपको एक ऐसी मेल मछली को इमेजिन करना है, यानी आपको एक इमेजिनरी क्रिएचर तैयार करना है, एक डरावनी मेल मछली का। तो मैं कहूंगा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपको एक बहुत डरावनी मेल मछली का इमेजिनरी क्रिएचर तैयार करना है और साथ में वो मछली डरावनी भी होना चाहिए पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक ऐसी इमेज आपके सामने रख देता हूं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो एक इमेजिनरी क्रिएचर है, एक डरावनी सी मछली का, और ये मछली सेक्स के बेसिस पर मेल भी है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक ऐसी मछली है जो मॉन्स्टर है। तो मॉन्स्टर का मतलब आप समझते हैं पहले से। यहां पर एक इमेजिनरी क्रिएचर जो बहुत ही डरावना है, और वो अगर मैं किसी फिशेस का बनाता हूं जो मेल है, तो वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इस इमेजिनरी क्रिएचर को, जो कि एक डरावनी मछली का है जिसे हम मॉन्स्टर कह रहे हैं, अगर मैं इससे बोलूं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना चाहिए, तो मैं इसको वर्ड यूज कर सकता हूं, फेब्यूलस। तो अल्टीमेटली यहां पर मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, क्योंकि मछली मेल है इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर। तो ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर, इससे आपको वो सब कुछ याद होने वाला है जो आपको सुपर क्लास पाइसेस के अंदर आने वाली 2 क्लासेस के रिगार्डिंगली याद रखना है अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ये सेंटेंस मैंने बता दिया, ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर। तो ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर से आपको वो सब कुछ याद होने वाला है, बस आपको इंतजार करना है 1 मिनट का। उसके बाद आपको वो सब कुछ पता चलने वाला है जो आपको इन दोनों क्लासेस के बारे में याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की एक छोटी सी क्लास। आपको 8 कमेंट्स में याद करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं, ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर। तो मैंने वो सेंटेंस ले लिया जो हमने अभी अपनी एक इमेज के थ्रू ड्राइव्ड किया, जहां पर हमने एक मेल मछली को लिया और उसको हमने एक ऐसे इमेजिनरी क्रिएचर के फॉर्म में कंसीडर्ड किया जो बहुत डरावना रूप है और साथ में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि फेब्यूलस। तो ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर से आपको अब मैं याद कराता हूं आज की दोनों क्लासेस, यानी कि कॉन्ड्रिस्थीज एंड ओस्टिस्थीज के वो इंपॉर्टेंट 8 कमेंट्स जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सबसे पहले एच से हम स्टडी करेंगे हार्ट। तो हमने ही के एच को लिया और एच से हमने क्या ड्राइव्ड किया, हार्ट। तो एच से हमने हार्ट को ड्राइव्ड किया, और मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट होता है वो आपको स्टडी करना है कि कॉन्ड्रिस्थीज और ओस्टिस्थीज नाम की जो क्लासेस हैं उनमें कैसा होता है। ई से हम स्टडी करेंगे एंडोस्केलेटन को लेकर, यानी कि इससे आपको याद रहेगा कि दोनों क्लासेस में एंडोस्केलेटन कैसा होता है, ये हमें याद रखना है। तो एच और ई से आपने क्या याद रखा, एच से हार्ट, ई से एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट एफ से आपको क्या याद रखना है, तो एफ से हम लोग याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन। तो एफ से फर्टिलाइजेशन पर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ए बी से आपको क्या याद रखना है, फेब्यूलस के एफ से आपने याद रखा फर्टिलाइजेशन। अब हम ए बी को एक साथ ले लेते हैं, और ए बी से आपको याद रखना है एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर जो है उसको लेकर हम स्टडी करेंगे कि किस क्लास में वो प्रेजेंट होता है, किस क्लास में वो एब्सेंट होता है। मुझे आपको 8 कमेंट्स पर दोनों क्लासेस को पढ़ाना है। तो बहुत इजीली हमने सबसे पहले एच से हार्ट ले लिया, ई से ले लिया एंडोस्केलेटन, फेब्यूलस के एफ से ले लिया फर्टिलाइजेशन, और ए बी से ले लिया एयर ब्लैडर। अब हम बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले हार्ट के ऊपर, तो कॉन्ड्रिस्थीज नाम की जो क्लास है उसमें आने वाली सभी फिशेस का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, और बिल्कुल सिमिलरली
ओस्टिस्थीज नाम की जो क्लास है उसमें आने वाली सभी ट्रू फिशेस का जो हार्ट है वो भी टू चैम्बर्ड होता है। ऑब्वियसली अगर किसी भी एनिमल का हार्ट टू चैम्बर्ड होगा तो उसमें एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। तो यहाँ पर हम इजीली ये चीज़ याद रख सकते हैं कि दोनों क्लासेस में हार्ट को लेकर अगर हम स्टडी करें तो वो टू चैम्बर्ड हार्ट रखती हैं, जिसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ई से एंडोस्केलेटन हमने बनाया है, और एंडोस्केलेटन के बेसिस पर अगर मैं दोनों क्लास को कॉम्पेरेटिव लूं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्ड्रिस्थीज जो है वो सी से स्टार्ट होता है। इसलिए याद रखना है कि इन सभी फिशेज में जो उनका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, जबकि ओस्टिस्थीज नाम की जो फिशेज हैं उनमें उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, यानी कि बोन्स का बना होता है। ये बहुत इजी है। फर्टिलाइजेशन को लेकर अगर हम स्टडी करें तो फेब्यूलस के ऐप से हमने याद रखा फर्टिलाइजेशन, और आपको बता दूं कि कॉन्ट्रिस्थीज में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इंटरनल होती है और ये विविपेरस एनिमल्स हैं, जबकि ओस्टिस्थीज में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक्सटर्नल होती है और ये ओबीपेरस एनिमल हैं। तो देखिए बहुत इजी है, ओस्टिस्थीज ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओ से स्टार्ट होने की वजह से आपने एक चीज याद रखी कि ये बोनी एंडोस्केलेटन रखते हैं, ओ आ रहा है यहां पर। एंड ओ से स्टार्ट होने से आपने सेकंड चीज ये भी याद रखी कि इनमें ओबीपेरस एनिमल है, यानी कि ये ओबीपेरस एग लेइंग एनिमल्स हैं, और इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। तो अगली चीज हम बात करें अगर फेब्यूलस के एबी से, जिससे हमने ड्राइव्ड किया है एयर ब्लेडर को, और एयर ब्लेडर के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो क्लास कॉन्ड्रिस्थीज है उसमें एयर ब्लेडर की एब्सेंस होती है, यानी कि वो एब्सेंट होता है। एयर ब्लेडर के एब्सेंट होने की वजह से मैं आपको बता दूं जो एनिमल्स आते हैं कॉन्ड्रिस्थीज क्लास में, वो सभी एनिमल्स फिशेस जो हैं उनको कॉन्स्टेंटली यानी लगातार अपने आप को तैरने के लिए कह सकते हैं कैपेबल बनाना पड़ता है, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करती रहती है, क्योंकि अगर वो स्विमिंग नहीं करेंगी तो वो ऐसी कंडीशन में डूब जाएंगी। ठीक है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एयर ब्लेडर जो होता है वो कॉन्ड्रिस्थीज नाम की क्लास में एब्सेंट होता है, ड्यू टू विच दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। डूबने से बचने के लिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करने की जरूरत होती है। लेकिन जो क्लास ओस्टिस्थीज है उसमें आप देखेंगे एयर ब्लेडर जो है वो प्रेजेंट होता है, और एयर ब्लेडर की प्रेजेंस होने की वजह से जरूरी नहीं है कि ये फिशेस कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करें। ये थम सकती हैं, ठहर सकती हैं, क्योंकि ये रेगुलेट कर सकती हैं बॉयंसी को। तो बॉयंसी को रेगुलेट करने की वजह से ये फिशेस जो है वो बिना तैरे भी, यानी कि बिना अपने पंख को, अपने फिन्स को मूव करे भी पानी में अपने आप को डूबने से बचा सकती हैं, क्योंकि इनमें एयर ब्लेडर की प्रेजेंस होती है। तो कई बार एयर ब्लेडर को लेकर क्वेश्चन आता है कि एयर ब्लेडर किस क्लास की फिशेस में प्रेजेंट होता है। कई बार क्लासेस का नाम ना लेकर ओस्टिस्थीज फिशेस जो है उनके एग्जाम्पल को क्वेश्चन में रख दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ओस्टिस्थीज क्लास या उसके अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताऊंगा उन सभी में एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, ड्यू टू विच दे रेगुलेट बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब हिंदी में उत्प्लावन होता है, यानी कि वो एनिमल्स जो हैं, फिशेस जो हैं, वो पानी में अपने आप को एक जगह पर थाम कर रख सकती है। जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर देखते हैं, हमने एच से हार्ट को ड्राइव्ड किया, ई से एंडोस्केलेटन को ड्राइव्ड किया, एफ से फर्टिलाइजेशन को ड्राइव्ड किया, ए बी से एयर ब्लेडर को ड्राइव्ड किया। अब मॉन्स्टर के एम से हम लोग ले लेते हैं माउथ। तो एम से हम माउथ को लेकर स्टडी करेंगे। मॉन्स्टर के ओ से हम ले सकते हैं ओपरकुलम, और बताऊंगा मैं आपको थोड़ी सी देर में कि ओपरकुलम क्या होता है। मॉन्स्टर के एन से हम लोग ले सकते हैं, अगला कमेंट, एन से हम क्या ले सकते हैं, नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड इनमें थ्रू आउट द लाइफ होती है या नहीं होती, ये हमें देखना होगा क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके बारे में बताया। एंड मॉन्स्टर के एस से हम लोग यहां पर क्या ले सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो सबसे पहले हम माउथ के बारे में बात करें तो माउथ जो है उसकी लोकेशन कॉन्ड्रिस्थीज नाम की क्लास है जो उसमें आने वाली जो फिशेज हैं उनमें वेंट्रल होती है, यानी कि माउथ लोकेटेड होता है वेंट्रली, जबकि ओस्टिस्थीज नाम की जो क्लास है उसमें आने वाली फिशेस में माउथ की जो पोजीशन है वो टर्मिनल होती है। अब मैं बात करूं ओपरकुलम को लेकर, तो ओपरकुलम क्या है तो आपको बता देता हूं। ओपरकुलम जो है वो एक कवरिंग है गिल स्लिट्स की। बेसिकली आपको बता दूं कि गिल्स क्या होते हैं, तो दे आर ऑर्गन और टिश्यूज जो गैसियस एक्सचेंज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन एक्वाटिक एनिमल्स।
गिल स्लिट्स क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। द इंडिविजुअल ओपनिंग ऑफ गिल्स इज नोन एज गिल स्लिट। एंड ओपरकुलम क्या है, तो अगर किसी भी एनिमल के पास गिल स्लिट प्रेजेंट है, यानी कि उसके पास उसके गिल्स की अपनी इंडिविजुअल ओपनिंग है, तो उसको अगर कवर करने वाला कोई स्ट्रक्चर है, जो गिल स्लिट को कवर करने वाला कोई स्ट्रक्चर है, तो आप वहां पर उसको नाम देते हैं ओपरकुलम। तो कॉन्ड्रिचथीज नाम की जो क्लास है उसमें आने वाली जो फिशेज हैं उनमें ओपरकुलम एब्सेंट होता है, यानी कि उनकी गिल स्लिट्स जो उनकी इंडिविजुअल ओपनिंग है गिल्स की, उसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन उसके अपोजिट अगर मैं बोलूं कि ओस्टेस्थीज नाम की जो क्लास है उसमें आने वाली जो फिशेज हैं उनके पास 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक गिल्स में अपनी इंडिविजुअल ओपनिंग यानी कि गिल स्लिट तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनके ऊपर यानी गिल स्लिट के ऊपर एक आउटर कवरिंग भी होगी जिसको आप बोलेंगे ओपरकुलम। यानी कि ओपरकुलम की प्रेजेंस आपको ओस्टेस्थीज में देखने को मिलेगी, जबकि कॉन्ड्रिचथीज में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी आप किससे याद रख सकते हैं, नाम से। तो ओ आ रहा है यानी कि ओपरकुलम प्रेजेंट होगा, ओ आ रहा है मतलब ये ओबी पेरस होंगे, ओ आ रहा है मतलब कि बोन्स के उच्चारण में भी ओ आता है, यानी कि ये बोनी स्केलेटन रखते होंगे। तो यहां पर कुछ कमेंट्स तो आप इनके नाम से ही याद रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें याद हो गया कि ओस्टेस्थीज नाम की जो क्लास है उनमें ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं, उनके पास 4 पेयर गिल्स होते हैं, और हर गिल्स की अपनी इंडिविजुअल ओपनिंग तो होगी क्योंकि ये गिल स्लिट्स रखेंगे, क्योंकि ये कॉर्डेटा में आते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इनकी गिल स्लिट्स के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसको आप ओपरकुलम कहेंगे। नोटोकॉर्ड को लेकर अगर मैं बात करूं तो कॉन्ड्रिचथीज नाम की जो क्लास है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड हर एक एनिमल में प्रेजेंट होता है जो कॉर्डेट होता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये नहीं है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट या एब्सेंट है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि नोटोकॉर्ड क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही प्रेजेंट है या फिर आगे उनकी पूरी लाइफ प्रेजेंट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमने नोटोकॉर्ड को लेकर पहले भी ये देखा है कि यूरोकॉर्डेटा जो कि सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, उसमें केवल आप देखते हैं कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर होती है, लार्वल डेवलपमेंट के टाइम पर होती है बेसिकली, देन एडल्ट में वो डिसअपियर्ड हो जाता है। सिफेलोकॉर्डेटा में हमने पढ़ा है कि वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, यानी पूरी जिंदगी उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और वो हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंडेड होती है। अब वर्टिब्रेटा की बात अभी हो रही है, और वर्टिब्रेटा में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि वर्टिब्रेटा नाम कहने का मतलब ही होता है कि उनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो कॉन्ड्रिचथीज और ओस्टेस्थीज नाम की जो क्लासेस हैं, भले ही वो वर्टिब्रेटा में आती हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आप देखेंगे नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट करता है, उनकी बॉडी में बना रहता है पूरी जिंदगी भर। और यही सेम आपको कमेंट यहां पर भी याद रखना है, यानी कि किन के लिए, ओस्टेस्थीज के लिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इनमें भी नोटोकॉर्ड जो है वो उनको पूरी जिंदगी भर उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये एक सिमिलरिटी है दोनों ही क्लासेस में। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर, तो फिर से हम लोग बात करते हैं अभी तक जो देखा है। एच से हमने हार्ट को स्टडी किया, ई से एंडोस्केलेटन को स्टडी किया, एफ से फर्टिलाइजेशन को किया, ए बी से एयर ब्लैडर को स्टडी किया, मॉन्स्टर के एम से माउथ को देखा हमने, ओ से ओपरकुलम को देखा, एन से नोटोकॉर्ड को देखा। अब हम बात करते हैं मॉन्स्टर के एस से। तो एस से आपको याद रखना है स्केल। हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी स्किन पर क्या शल्क या स्केल प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो वो किस शेप के होते हैं, किस पैटर्न के होते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आपको एकदम क्लियर कर देता हूं मैं कि जो क्लास कॉन्ड्रिचथीज है उनके एनिमल्स की स्किन पर टफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत ही कठोर या टफ स्केल्स को ये अपनी बॉडी की सरफेस पर या स्किन पर कंसिस्ट किए होते हैं, और ये माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, मैं फिर से क्लियर करता हूं। कॉन्ड्रिचथीज क्लास के जो एनिमल्स या फिशेस हैं उनकी स्किन पर बहुत ही टफ लेकिन माइन्यूट यानी कि छोटे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये अपनी स्किन पर प्लेकॉइड स्केल्स रखते हैं। तो प्लेकॉइड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। द मीनिंग ऑफ प्लेकॉइड मींस टूथ लाइक, जैसे हमारे दांतों की संरचना होती है उस तरह। तो ये दांतों की संरचना के समान कुछ इस तरीके की उभरी हुई स्किन पर टफ और छोटे छोटे से साइज के स्केल्स कंसिस्ट किए होते हैं। दैट इज द रीजन कि आपको जो कंसेप्ट याद रखना है वो केवल इतना कि कॉन्ड्रिचथीज नाम की जो क्लास है उसमें आने वाली फिशेज प्लेकॉइड स्केल्स रखती हैं, जबकि इसके अपोजिट
ओस्टिस्थीज नाम की जो क्लास है उसमें आने वाली जो फिशेज हैं उनकी स्किन पर आपको साइक्लॉइड या टिनॉइड नाम के स्केल्स देखने को मिलेंगे। ये कैसा पैटर्न है तो मैं आपको बता देता हूं कि साइक्लॉइड का मतलब होता है या टिनॉइड का मतलब होता है कर्व शेप्ड। तो इनकी स्किन पर आपको जो उभार देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे और इस प्रकार की शल्क रूपी संरचना या स्केल्स अपनी स्किन पर आउटर सरफेस पर रखेंगे। तो मेनली जो आपको याद रखना है वो केवल इतना कि स्केल्स की प्रेजेंस दोनों ही ट्रू फिशेज में है, चाहे वो क्लास कॉन्ड्रिस्थीज की बात करें या वो क्लास ओस्टिस्थीज की बात करें। लेकिन कॉन्ड्रिस्थीज क्लास में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन पर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि ओस्टिस्थीज नाम की क्लास के अंदर आने वाली जो ट्रू फिशेज हैं उनकी स्किन पर साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअली में कर्व शेप्ड हैं। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर में बहुत इजीली कॉन्ड्रिस्थीज एंड ओस्टिस्थीज के रिगार्डिंग वो 8 कमेंट कंपैरेटिवली स्टडी किए और याद रखे जो नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर और ही इज फेब्यूलस मॉन्स्टर से आपको दोनों ही क्लासेस के लिटरेचर में वो 8 इंपॉर्टेंट कॉम्पैरेटिव कमेंट याद रखना है जो NCERT में लिखे हैं। H से आपको हार्ट याद रखना है, E से एंडोस्केलेटन, F से फर्टिलाइजेशन, AB से एयर ब्लेडर, M से याद रखना है मॉन्स्टर के, M से आपको याद रखना है माउथ, O से ओपरकुलम दैट इज द कवरिंग ऑफ गिल स्लिट एंड N से आपको नोटोकॉर्ड याद रखना और S से आपको याद रखना स्केल्स। और इनके रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स और कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे और इसके बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए क्लास कॉन्ड्रिस्थीज और ओस्टिस्थीज के बारे में, तो केवल हमें एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्लास कॉन्ड्रिस्थीज एंड क्लास ओस्टिस्थीज के एग्जाम्पल्स के बारे में और बहुत इजी ट्रिक से मैं आपको एग्जाम्पल याद कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।